गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अंजू, सालेंद्र, प्रणाम गुरुजी, नमस्ते, नमस्कार जी। जुड़े एक बार सभी स्टूडेंट्स, फिर सेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे। अनुज, नमस्कार जी। तो एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ करके सेशन को ज्वाइन करें, फिर हम बातें करेंगे कुछ एक। आज अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको पता ही होगा। अभी तक हम नाउन ही पढ़ रहे हैं और नाउन में हमने प्रॉपर और कॉमन नाउन को फिनिश किया है। तो आज हम कलेक्टिव नाउन को पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ भी लेता है। देखेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनकी बातें हम करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? ललित, रितु, मलिक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। एक बार जुड़े सभी स्टूडेंट्स, फिर हम सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। सीनू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। अभी तक गुड मॉर्निंग चल रहा है क्या? अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है, तो आप इतना लेट कैसे उठते हैं? अभी तक कि आपको गुड मॉर्निंग लग रहा है ना। 12 बज गए हैं तो आप गुड आफ्टरनून कहें जी। गुड मॉर्निंग का सेशन तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अब तो गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो गया है। प्रवेश कुमार। तो कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी है। अब आगे चलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? नाउन ऑफ कलेक्शन। नाउन ऑफ कलेक्शन यानी कि ये कलेक्शन यानी ग्रुप को शो करता है। नाउन ऑफ कलेक्शन भी इसे बोलते हैं। इट मीन्स ये नाउन जो है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप को शो करेगा। यहां तक की बात क्लियर है ना? कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप के बारे में दर्शाएगा, ग्रुप की सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एकता देवी, गुड आफ्टरनून जी। पुष्पा, नमस्ते। ललित सर, टाइम चेंज हो गया है क्या? हाँ। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या है? नाउन ऑफ कलेक्शन, ये ग्रुप को शो करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जो नाउन कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे, ग्रुप को शो करे, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे फ्लोक, जैसे आप फ्लीट सुनते होंगे, फ्लीट। आप कमेंट करना, फ्लीट से आप क्या समझते हैं? आपको पता है क्या फ्लीट क्या होता है? फ्लीट का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है क्या हार्ड क्या होता है? आपको पता है क्या शोल क्या होता है? आपको पता है क्या? क्या बताओ एक बार। फ्लोक, फ्लीट, हार्ड और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ आपके सामने जो कि अच्छे हैं। आर्मी का तो आपको पता ही होगा। जूरी क्या होता है? आर्मी के बजाय मैं जूरी लिख देता हूँ। आर्मी का तो आपको पता है सभी को। जूरी का मीनिंग क्या होता है? एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या आपने ये कलेक्टिव नाउन के बारे में सुना है कभी, और सुना है तो इनका मीनिंग क्या होता है? अगर ये सुन रखा है तो और भी मैं आपको दूंगा। जैसे कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है बताइए जल्दी से। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। इसी प्रकार आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए एक दो क्वेश्चन और। जैसे बंच, बंच क्या होता है? बंच। इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और जो एग्जाम में पूछा गया था। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ बकरियों का झुंड। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ बकरियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। नोट कीजिए आप, फ्लॉक का मीनिंग क्या है? भेड़ बकरियों का झुंड। ठीक है, इसको शिप्स ना लिखें, ध्यान रखना, शिप्स ना लिखें। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में ऐसे ही यूज होता है, कहीं शिप्स बना दो। फ्लीट का मतलब होता है नाव या जहाजों का जो बेड़ा होता है ना, बहुत सारे नाव या जहाज, शिप्स बोलते हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स। हार्ड ऑफ कैटल, कैटल का मतलब जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, एनिमल जो होते हैं ना, जैसे भैंस है, हार्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। मवेशी भी से कहा जाता है हार्ड ऑफ कैटल।
एनिमल दैट चीव द कड, दैट चीव द कड। दैट चीव द कड का मतलब क्या होता है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैटल या हर्ड ऑफ कैटल। शोल का मतलब होता है मछलियों का झुंड, शोल ऑफ फिश। एक बात ध्यान रखना, इसको फिशेज मत लिखना, फिशेज। ये फिश जो है ना, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में ऐसे यूज होता है, ठीक है। इसी प्रकार कैटल्स मत लिखना। कैटल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंगर्स, गायकों की मंडली, गायकों की मंडली। जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जूरी का मतलब होता है जूरी ऑफ जजेस। यहां तक की बात एक बार नोट कीजिए। कहने का स्पष्ट मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो कलेक्शन को, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ऑफ स्टार्स। इसमें आप क्या फिल करेंगे? कमेंट कीजिए जल्दी से, इसमें क्या फिल करेंगे? ऑफ फिश, इसमें आप क्या फिल करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दे देता है। 4 ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूं। एक फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया मैंने बंच, थर्ड ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कैटल्स। नहीं लिखना, कैटल लिखना, कैटल्स लिखवा देगा, कैटल्स नहीं लिखना भाई, कैटल लिखना है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद मैं आपके सामने एक लिख देता हूं कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। उसके बाद फ्लाइट, फोर्थ ऑप्शन है फ्लाइट। कमेंट करके एक बार ये बताओ, इस दोनों ऑप्शंस के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए यही ऑप्शंस हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के लिए यही ऑप्शंस हैं। बताओ एक बार। स्टार्स, स्टार्स के लिए या तो आप गैलेक्सी यूज करते हैं, स्टार्स के लिए क्या यूज करेंगे? या तो गैलेक्सी या कॉन्स्टिलेशन, आकाश गंगा जिसे बोलते हैं, तारों का समूह जिसे आप बोलते हैं। तो ये तारों के समूह के लिए गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन दोनों का प्रयोग होता है, ध्यान से लिख लेना। आपको गैलेक्सी का तो पता है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, लेकिन कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, ये भी कॉन्स्टिलेशन भी स्टार्स के लिए यूज होता है। इसके बाद मछलियों के झुंड को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर शोल आ जाता तो आप तुरंत आंसर दे देते, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्कूल एक कॉमन नाउन भी होता है, जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं ये कॉमन नाउन भी है। इसके अलावा ये कलेक्टिव नाउन का भी काम करता है। कलेक्टिव नाउन के रूप में जब स्कूल यूज होगा, कलेक्टिव नाउन के रूप में जब स्कूल यूज होगा तो इसका मीनिंग होगा स्कूल ऑफ फिश। तो इसको कोई भी ऑप्शन नहीं लगाएगा, मुझे पता है, लेकिन ये कई बार एग्जामिनेशन एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे? अ स्कूल ऑफ फिश। स्कूल कलेक्टिव नाउन जब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मछलियों का झुंड। अ कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो कर लोगे ना। तो कहने का मीनिंग है, पहला क्वेश्चन तो किस प्रकार पूछा जाएगा? ब्लैंक दे देगा और उसमें बोलेगा बताओ इसमें क्या यूज करोगे। बंच ऑफ कीज, बंच क्या होता है? बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। इसके अलावा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कैसे आएगा? एक आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा बताओ इसमें कौन सा कलेक्टिव नाउन 4 ऑप्शंस में से आप चूज करने जा रहे हैं, विच वन इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपसे क्या है, पहला क्वेश्चन तो पूछेगा ब्लैंक दे करके। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा?
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके ऊपर चलते हैं। यहां तक एक बार नोट कर लिया ना सभी ने? क्या नोट किया आपने? कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है? नाउन ऑफ कलेक्शन होता है, नाउन ऑफ कलेक्शन होता है। ये इस प्रकार कुछ एक एग्जांपल्स दिख लिए, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है ये, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। सारे कलेक्टिव नाउन तो यहाँ कर नहीं सकते, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? इंग्लिश बाय जोगिंदर सर पर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन है उसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय जोगिंदर सर पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से कलेक्टिव नाउन पर आऊंगा भाई। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है ये आपने सीख लिया। कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है? नाउन ऑफ कलेक्शन। ये किसको शो करेगा? कलेक्शन को शो करेगा। कलेक्शन का मीनिंग ग्रुप को शो करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आ गई होगी। कलेक्टिव नाउन जो है ये कलेक्शन यानी कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताओ एक बारी। कोई समस्या है यहाँ तक तो एक बार कमेंट कर दो। कोई समस्या नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, जो ये कलेक्शन या ग्रुप है ना, यहां से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला तो फिल इन द ब्लैंक बनेगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता रहा हूं एग्जाम में। यहां पर ऐसे लिखा मिलेगा ए प्लस कलेक्टिव नाउन नाश, ऐसे लिख देगा ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान से लिख लो इस बात को। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एरर से बनेगा। पहला तो फिल इन द ब्लैंक के रूप में, दूसरा एरर डिटेक्शन के रूप में। कहां पर एरर है? किसी भी सेंटेंस की सीक्वेंस अगर ए प्लस कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन से होती है तो यहां पर आपसे बोला जाएगा वर्ब कैसे यूज करोगे। तो वर्ब कैसे यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं, लिख लेना अच्छे से। अगर किसी वाक्य की स्ट्रक्चर आपको ए प्लस कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन से मिलती है और यहाँ पर आपको वर्ब भरने के लिए बोला जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो या कोई वर्ब भर दे, आपसे बोले बताओ कहाँ पर एरर है, ये ठीक है या गलत है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप प्लूरल नाउन के अनुसार प्लूरल वर्ब मत लगा देना। यहाँ पर जो वर्ब लगेगी कलेक्टिव नाउन के अनुसार कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ए टाइप, ये है ए पार्ट। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये है बी, और इन द स्काई है हमारा सी। और जहां पर आपको अगर वाक्य में गलती ना दिखे, एरर ना दिखे, तो डी सेक्शन को चूज कर सकते हैं। डी पार्ट का मतलब है नो एरर। डी पार्ट का मीनिंग क्या है बच्चे? नो एरर। अगर यहां पर कोई सेंटेंस में एरर ना दिखे तो आप डी सेक्शन को चूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, सॉरी ये ऐसा लग जाता है बार बार यार। अ हर्ड ऑफ कैटल, ए पार्ट, are grazing in the pasture, in the pasture। ये सी है। अगर सेंटेंस में एरर आपको नहीं दिखाई देता तो आप डी सेक्शन को चूज कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश करो। वेरी गुड। पूजा, ममता, अनुज, स्माइल, रेनू, अंजू, सचिन, वर्मा, गुड आफ्टरनून जी सभी को। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। कलेक्टिव नाउन से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, किस प्रकार क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में, वही तो स्टडी करनी है ना। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए।
सनी, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ और मैंने देख लिया है। आपको कहने की, सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मैं अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लगेगा मैं अपने आप करवाता रहूँगा, टेंशन लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लाइट का मीनिंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? फ्लाइट का किसके लिए यूज होता है? बर्ड्स के लिए। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, देखो ए प्लस कलेक्टिव नाउन ऑफ, और ये क्या है? प्लूरल नाउन। तो जब भी इसके साथ कोई वर्ब यूज करोगे तो ये बर्ड्स के अनुसार नहीं यूज करनी, कलेक्टिव नाउन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना इस वाक्य का अ फ्लाइट ऑफ है, कलेक्टिव नाउन है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। पूजा कह रही है सर मैंने HSSC 6 ले रखा है, क्या मुझे इंग्लिश स्पेशल बैच लेने की ज़रूरत है? देखो, अगर आप डिटेल से बेसिक टू एडवांस अच्छे से किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, एस्टेट, सीटेट हो, SSC, NDA, CDS या एयरफोर्स हो, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे लेवल पर जहाँ पर इंग्लिश आती है, तो आपको इस बैच को ले लेना चाहिए। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उस बैच के लिए काफ़ी है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल, देखो कैटल सिंगुलर में भी यही होता है, प्लूरल में भी यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको कैटल्स नहीं लिखना। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द पास्चर। जो कैटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं। कहाँ पर? पास्चर में, चरागाह में। कहाँ पर? चरागाह में, जहाँ पर चरने की जमीन होती है ना, घास खाने की जमीन। तो यहाँ पर इज का प्रयोग हम कर देंगे। तो आपको पता चला कलेक्टिव नाउन से कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक तो फिल इन द ब्लैंक, दूसरा एरर डिटेक्शन इस प्रकार से, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्या है उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। तो कलेक्टिव नाउन से तीसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से बनने जा रहा है प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्या बताया? कलेक्टिव नाउन का मतलब है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा जी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप को। ध्यान से सुनना बात। अब ग्रुप जो है ना, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप सिंगल ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल यूनिट, सिंगल हो सकता है, यानी कि वन हो सकता है। और ये ग्रुप जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिंगल का मतलब यहां पर एक से ज्यादा, डिफरेंट हो सकता है, या मोर देन वन हो सकता है, मोर देन वन। कहने का मीनिंग क्या है? ग्रुप जो है ना ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक ग्रुप भी हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर कलेक्टिव नाउन सिंगल या वन है तो इसके जो इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स इसके जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं इसके, वो क्या होंगे? सेम। इंडिविजुअल सेम होने का मतलब क्या है बच्चे? ओपिनियन जो इनके होंगे ना, ओपिनियन जो इनके ओपिनियंस होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि यूनानिमस होंगे, एक मत। ओपिनियन क्या होंगे इनके? यूनानिमस। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कलेक्टिव नाउन सिंगल ग्रुप है, एक ग्रुप है, यानी कि एक अकेला ग्रुप है, और उसके जो इंडिविजुअल्स जो हैं, जिसके जो पर्सन्स हैं या उनके जो मेंबर्स हैं, वो क्या हैं? सारे एक जैसे हैं। एक जैसे कहने का मतलब उनके विचार भी कैसे हो सकते हैं? एक जैसे या सेम हो सकते हैं, सेम ओपिनियन। तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, ऐसी स्थिति में इस ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। इसको बड़े अच्छे से सुनना डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है? अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाए, एक से ज्यादा की बात करने लग जाए, डिफरेंट, इसके जो इंडिविजुअल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो जाए? अलग अलग हो जाएं, ठीक है। ये क्या हो जाए? इंडिविजुअल इसके डिफरेंट हो जाएं।
डिफरेंट कहने से मेरा मतलब ये है इनके ओपिनियन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ओपिनियंस कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट। ओपिनियंस इसके कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। एक बार नोट करो, दोबारा बताऊंगा मैं, एक बार नोट कीजिए, मैं दोबारा बताने वाला हूं। एक बार इस बात को सिर्फ आप नोट करने का प्रयास करें, फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा बच्चे। नोट कर लिया ना? मैंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से बनेगा, फिल इन द ब्लैंक का। उसमें कोई कलेक्टिव नाउन फिल करने के लिए बोलेगा, जिसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय जोगिंदर सर पर मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्टिव नाउन की। दूसरी बात, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ए प्लस कलेक्टिव नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन, फिर वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। तीसरी बात, कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये किसको शो करता है, ग्रुप को शो करता है, कलेक्शन को शो करता है। ग्रुप जो है ना, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ग्रुप एक से ज्यादा को शो कर सकता है, यानी ये प्लूरल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर ये सिंगल ग्रुप को शो करता है, एक कंप्लीट ग्रुप को शो करता है, इसको मैं क्या लिखना चाहता हूं, कंप्लीट ग्रुप को, कंप्लीट या होल ग्रुप, ये लिखना, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट या होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अगर कलेक्टिव नाउन कंप्लीट या होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसके मेंबर्स या इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सारे एक जैसे हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, एक जैसी विचारधारा के हैं, ऐसी स्थिति में इनके ओपिनियंस क्या हैं, सेम। अगर इन इंडिविजुअल्स के ओपिनियन क्या है, सेम, तो ऐसी स्थिति में इस कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा हो जाए, यानी कि ये प्लूरल हो जाए, कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा ग्रुप को शो करे, एक से ज्यादा ग्रुप्स को शो करे, यानी प्लूरल हो जाए, ऐसी स्थिति में इसके इंडिविजुअल्स जो सदस्य हैं, के मेंबर्स हैं, वो भी अलग अलग हों। कोई क्रिकेट खेलने वाला हो, अलग अलग कहने का मतलब कोई क्रिकेट खेलने वाला है, कोई आर्मी वाला है, अलग अलग ग्रुप, इंडिविजुअल्स अलग अलग का मतलब अलग अलग कम्युनिटी से, और इनके विचार भी क्या हैं, सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट ओपिनियन, सबके विचार एक जैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीसरा टाइप यहां से आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा टाइप बन जाता है। कलेक्टिव नाउन में यहाँ से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, और इस प्रकार से अगर कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट या होल ग्रुप को, सुनो ध्यान से अब, अगर कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट या होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, जिसमें सभी इंडिविजुअल्स जो उनके सदस्य हैं, उनके विचार एक जैसे हों, एक जैसे ओपिनियन हो, तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। लेकिन कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा हो जाए, उनके विचार अलग अलग हो जाए, उनमें डिवीजन हो जाए, बंटवारा, डिवीजन हो जाए, अगर इनमें क्या हो जाए, डिवीजन, कलेक्टिव नाउन में अगर डिवीजन हो जाए, मैं यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, अगर कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन हो जाए, कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाए, डिवीजन, कलेक्टिव नाउन में डिवीजन अगर हो जाता है, डिवीजन कहने से मेरा मतलब क्या है, इनके विचार अलग अलग हो जाएं, इन मेंबर्स के विचार अलग अलग हो जाएं, तो वर्ब कैसे यूज करोगे कलेक्टिव नाउन के साथ, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चंस पर चलेंगे। आवर आर्मी पावरफुल, आवर आर्मी इज या आर, क्या यूज करोगे, जल्दी बताओ।
पहला क्वेश्चन। दूसरा, द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पावरफुल। जल्दी से मुझे आंसर दो। द आर्मी ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बी पार्ट और ये सी पार्ट। अगर एरर ना हो तो डी पार्ट को चूज कर सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन, द जूरी डैश यूनाइटेड एज या आर, क्या यूज लगाओगे इसमें? और एक मैं लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, द जूरी का मतलब समझ रहे हो ना, जजेस डिवाइडेड। क्वेश्चंस लिखो आप, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखिए और टॉपिक होने के बाद तो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद द ऑडियंस टेकन देयर सीट्स, टेकन देयर सीट्स। इसमें आप हैज या हैव क्या यूज लगा करेंगे? इसी प्रकार द टीम divided over the issue of captainship। या फिर मैं यहां पर आपको बोलूं एज या आर, क्या यूज करना चाहेंगे? एक बार इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए मुझे, फिर मैं आपको बहुत और डिटेल में बताऊंगा। तब तक मैं आपको चाय पी करके दिखाने का काम करता हूँ, कैसे चाय पी जाती है, ठीक है? और जिसका मन करे चाय पीने का तो ऑनलाइन हाथ खड़ा कर दो भाई, ऑनलाइन हाथ खड़ा करें। जिसका चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो उसको चाय ज़रूर पिलाई जाएगी, ठीक है? नोट अगर कर लो तो बता देना मुझे। रितु मलिक कह रही हैं सर मुझे चाय पीनी है, तो आपके घर पे चाय भेज दी जाएगी। ओके ठीक है, चलो 1 हफ्ता लग जाएगा, उसमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आवर आर्मी इज पावरफुल, तो इज लगा दिया, अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन में बताओ, द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पावरफुल। तो क्या ये वाक्य सही होगा या कहां पर ग्रामेटिकल एरर है? इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर। अब क्या कमेंट किया जी आपने? द आर्मी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मुझे एक बात बताओ सिर्फ, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं, क्या इन दोनों की आर्मी एक ही है या अलग अलग है?
सिर्फ इतना बताओ, इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी एक है या अलग अलग आर्मी है दोनों देशों की? कमेंट करके बताना एक बार। दोनों देशों की अलग अलग आर्मी है ना? बिल्कुल। तो आप इसको आर्मी कैसे लिख सकते हैं? इसको हम आर्मी नहीं, क्या लिखेंगे? आर्मीज। आर्मी का प्लूरल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आर्मीज होता है। तो इसको हम आर्मी नहीं लिखेंगे, आर्मी की बजाय इसके हम आर्मीज लिखेंगे। आई बात समझ में? द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये अलग अलग हो गया। मैंने क्या बोला था? अगर ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए, ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए, अलग अलग सेंस को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी स्थिति में दो देश हैं, दो प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब भी कैसी यूज कर दी हमने? प्लूरल वर्ब यूज कर दी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, द जूरी इज यूनाइटेड। यूनाइटेड कहने का मतलब क्या है? जो जजेस ने डिसीजन दिए ना, वो डिसीजंस कैसे थे? यूनानिमस थे, एकमत थे, यूनानिमस थे। उनके डिसीजंस कैसे थे? एकमत, सभी के विचार एक जैसे थे। जो जजेस ने डिसीजंस दिए, निर्णय दिया जजेस ने, वो कैसा था? यूनानिमस था, यूनाइटेड था, एक जैसा था। जब भी सभी के ओपिनियन, सभी के विचार सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब यूज की जाती है? सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। कोई समस्या हो तो बता देना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी डैश डिवाइडेड। डिवाइडेड कहने का मतलब क्या है? उसके जो मेंबर्स थे उनके विचार अलग अलग थे, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस। उनके विचार जो थे, उनके डिसीजंस जो देना चाहते थे, सभी के विचार अलग अलग थे। जूरी का मतलब जजेस, जूरी ऑफ जजेस। जो जज थे ना, वो सहमत नहीं थे, एकमत नहीं थे, सबके अलग अलग विचार थे। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन जब बट जाए, उनके विचार अलग अलग हो जाएं, तो कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बात? कलेक्टिव नाउन के साथ कब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, कब प्लूरल वर्ब करेंगे? अगर कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट ग्रुप को शो करे जिसके विचार सभी के एक जैसे हों, जिसमें डिवीजन ना हो, ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो जाए, उनके ओपिनियन अलग अलग हो जाए, कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा यानी प्लूरल बन जाए, ऐसी स्थिति में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई समस्या हो तो पूछ लेना। द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या है? ऑडियंस का मतलब ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं के लिए, श्रोताओं के लिए यूज किया जाता है, ऑडियंस ऑफ लिसनर्स। तो एक बात बताओ, जो ऑडियंस आई थी, जो ऑडियंस आई थी, वो लिसनर्स है ना, क्या वो सारे के सारे एक सीट पर बैठ जाएंगे? मान लो मैच देखने आ गई, ऑडियंस मैच देखने आ गई, जो ऑडियंस है उसका मतलब क्या? मेंबर्स ही तो है। क्या वो मेंबर्स एक सीट पर बैठ गए या उनके लिए अलग अलग सीट होगी? अगर मैं बोलूं ऑडियंस इज हैप्पी, इट मीन्स सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो बैठे हैं, वो सारे खुश हैं। ये कलेक्टिवली बात हो गई। लेकिन ऑडियंस ने अपनी सीट ली, ऑडियंस क्या एक सीट लेगी या सभी मेंबर्स की अलग अलग सीट होगी? तो इट मीन्स जो ऑडियंस है, ये कलेक्टिव नाउन जो है, ये बट गया, ये अलग अलग सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर का, क्योंकि देयर का मतलब अलग अलग को शो कर रहा है, अपनी अपनी सीट ले ली। तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? हैव। द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। टीम को बांट दिया गया कैप्टनशिप के मुद्दे पर। एक बात बताओ, टीम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टीम? टीम से आप क्या समझते हैं? कमेंट करना एक बार, टीम से आप क्या समझते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह जो है, तो टीम ऑफ प्लेयर्स। तो अब क्या कह रहा है? जो टीम है ना, यानी कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो आपस में बट गए।
किस मुद्दे पर? कैप्टनशिप के मुद्दे पर, कि भाई मैं कैप्टन बनूंगा, मैं कैप्टन बनूंगा। अलग अलग विचार हैं सभी के। तो ऐसी स्थिति में जब टीम बट जाए, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या डिवीजन हो, तो हम वर्ब कैसे यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? डू यू वांट एनीथिंग? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताओ। मेन बात क्या है, कलेक्टिव नाउन में अगर आपको ओपिनियन सभी के क्या दिखाई दें, कलेक्टिव नाउन में अगर ओपिनियन क्या दिखाई दे? सेम। ओपिनियंस सभी के क्या हो? सेम हो। और कलेक्टिव नाउन कैसा हो जी? कंप्लीट या होल ग्रुप हो। कंप्लीट या होल ग्रुप। होल ग्रुप का मतलब सिंगल होना चाहिए, वन कंप्लीट या होल ग्रुप, एक होना चाहिए। और इसके विचार सबके क्या है? सेम। और इसमें कोई भी डिवीजन ना हो। डिवीजन अगर ना हो, कोई भी डिवीजन अगर नहीं है, बंटवारे की भावना नहीं है, सभी एक जैसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सचिन वर्मा बताओ भाई क्या? लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन एक कंप्लीट ग्रुप को शो नहीं करता, ये अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को शो करता, डिफरेंट या मोर देन वन ग्रुप, मोर देन वन ग्रुप के बारे में बता रहा है, जिसके ओपिनियन क्या है डियर स्टूडेंट्स? जिसके ओपिनियन क्या हो? डिफरेंट हो। ओपिनियंस क्या हो? डिफरेंट ओपिनियन हो। डिफरेंट ओपिनियन हो जिसमें डिवीजन देखा जाए। डिवीजन का मतलब बंटवारा मिले। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब कब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब कब यूज करेंगे? समझ में आ गई बात? दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल ग्रुप है, एक अकेला ग्रुप है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? इट। ध्यान रखना बात, कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा? इट। लेकिन अगर ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल ग्रुप है, प्लूरल है, तो इसके लिए दे का प्रयोग होगा जी। किसका प्रयोग होगा? दे का। ये क्वेश्चन टैग में बहुत तंग करेगा आपको, क्वेश्चन टैग में तंग करेगा। इसलिए कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल ग्रुप है तो इट यूज करेंगे, और ये प्लूरल ग्रुप को रिप्रेजेंट करे तो हम दे का प्रयोग इसमें करने जा रहे हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको अगर है तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। कोई घबराने की, शर्माने की आपको आवश्यकता नहीं है जी। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। द फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना the fleets of India and China, A part, B part, have arrived. मुझे एक बार ये बताना, क्या ये क्वेश्चन सही होगा या कहां पर इसमें ग्रामेटिकल एरर है? इस क्वेश्चन का आंसर दो। शाबाश नीरज, रमेश, सचिन, रेनू। द फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड रसिया, द फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड रसिया हैव अराइव्ड। बताओ। बताना भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा?
और फ्लीट का मीनिंग क्या होता था, कमेंट करके बताओ। अभी मैंने शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया तो फ्लीट का मीनिंग क्या बताया था, कमेंट कीजिए। फ्लीट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीट? फ्लीट किसका का मीनिंग क्या होता है? फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड, रितु ने आंसर दे दिया है। फ्लीट ऑफ शिप्स, नाव या जहाजों के बेड़े को फ्लीट बोलते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, मुझे आंसर दो। ये सीजीएल में आया था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? बताइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून जी, रजनी जी। फ्लीट्स ऑफ इंडिया एंड चाइना हैव अराइव्ड। तो फ्लीट्स का मीनिंग तो पता चल गया, नाव या जहाज होता है। अब एक बात बताओ, फ्लीट्स लिखने से मेरा मतलब क्या है, या सेंटेंस में जो लिखा गया फ्लीट से क्या मतलब है? फ्लीट जो होता है ये नाव या जहाजों का बेड़ा होता है, लेकिन फ्लीट्स लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इंडिया के नाव या जहाज अलग हैं, चाइना के अलग हैं। समझ रहे हो ना बात? इंडिया और चाइना के जो नाव या जहाज हैं वो अलग अलग हैं, इसका ये मीनिंग है। और फ्लीट लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इंडिया और चाइना के जहाज एक के हैं, वो सेम है सारे, ये होता है। इसका मतलब ये है, पूजा इंग्लिश स्पीकिंग भी करवाई जाएगी क्या? इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ बातें जरूर बताई जाएंगी। ये बैच कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए बनाया गया है। तो फ्लीट्स का मतलब क्या है? इंडिया के शिप्स अलग हैं, चाइना के शिप्स अलग हैं, ये कहना चाह रहा है। दूसरी बात, जब इंडिया और चाइना के नाव या जहाज अलग अलग हैं और कलेक्टिव नाउन क्या है? प्लूरल हो गया है। कलेक्टिव नाउन क्या है? एक से ज्यादा देश के लिए यूज हुआ है। ये फ्लीट जो है एक से ज्यादा देशों की नाव या जहाजों के लिए प्रयोग हो रहा है। मैंने क्या बोला था? जब कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाए, जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग को शो करे, जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद या डिवीजन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब कैसे करेंगे? प्लूरल। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है, कहीं आप सोचो हमेशा से ही कि बिल्कुल बेसिक आएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कर सकते हो ना? मुझे तो लग रहा है कि आप कर लोगे, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, बिल्कुल बेसिक से आप सीख रहे हैं। कोई समस्या है तो बताओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ऑफ सिंगर्स, इसको क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या बोलेंगे आप? फ्लोक, फ्लोक या बैवी, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। थर्ड है हमारा कार, फोर्थ है जी शॉल। इसमें आप क्या फिल करेंगे बताइए? शाबाश, आंसर दो। बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। एकता, सुनील, पूनम, सुनील, रेनू, पुष्पा, सीनू, सभी का आंसर्स लगभग ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ गए। तो सिंगर्स, गायकों की मंडली को बोलते हैं कार, लेकिन फ्लोक का मीनिंग क्या होता है ये भी साथ कमेंट करो। और बैवी का मीनिंग क्या आता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वैवी। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मीनिंग क्या होता है जल्दी से बताइए। वेरी गुड। शॉल या स्कूल ऑफ फिश, ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल या शॉल ऑफ फिश। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? भेड़ बकरियों का झुंड, शिप यूज करते हैं, शिप्स ना लिखें। और बेवी ऑफ गर्ल्स, बेवी ऑफ गर्ल्स,
लड़कियों के झुंड को क्या बोलते हैं? बेवी ऑफ गर्ल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। तो आज आपको पता चला कलेक्टिव नाउन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, इसमें कलेक्टिव नाउन फिल कीजिए। दूसरा, ए प्लस कलेक्टिव नाउन वाले सीक्वेंस आ सकती है, वर्ब कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। और तीसरा क्या है कि कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल या होल ग्रुप है जिसके ओपिनियन विचार सबके एक जैसे हैं, जिसमें डिवीजन नहीं है, आप ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन इनके लिए यूज करना पड़ जाए तो इट यूज करेंगे। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो जाए, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, सबके विचार अलग अलग हो जाए और उसमें डिवीजन हो, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ऐसे कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग हम करने लग जाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए जी। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है क्या? कल हम स्टार्ट करेंगे मैटेरियल नाउन। देखो भाई, मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश स्पेशल बैच है। इंग्लिश स्पेशल बैच में स्पेशल भी तो कुछ लगना चाहिए। ऐसा भी तो लगना चाहिए कि हमने आज तक ये नहीं पढ़ा था, आज पहली बार पढ़ रहे हैं। इस टाइप से नाउन कभी सीखा नहीं था, पहली बार सीख रहे हैं। इतने डिटेल और डीपली कभी सीखा नहीं था, आज पहली बार हम सीख रहे हैं। ये भी तो अंदर से फील होना चाहिए। ये सेटिस्फिकेशन अगर आपके अंदर है, ऐसी फीलिंग आती है, तो इसका मतलब क्या है? सही रास्ते पर चल रही है गड्डी। क्योंकि इंग्लिश स्पेशल का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब दो बात बता दी और नाउन खत्म। नाउन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, दो एग्जाम्पल दे दी और नाउन खत्म। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, बताया और काम खत्म। तो इंग्लिश स्पेशल का मीनिंग क्या रह गया? इंग्लिश स्पेशल बैच में डिटेल से बेसिक टू एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किस टाइप से, किस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एक बात को बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चे की आती है तो वो तुरंत सोल्व करेंगे। इसी को बोलेंगे बिल्कुल स्पेशल बैच। और अभी तो ये नाउन टॉपिक है, एक एक टॉपिक को इतनी ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। कोई क्वेश्चन आएगा किसी टॉपिक से तो देखते ही तुरंत आप आंसर कर देंगे। और इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और वो कैब तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, वो कैब भी हम ट्रिक्स से करने वाले हैं। बिल्कुल जी। कल हम क्या करेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। कल हम मैटेरियल नाउन करेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? मैटेरियल नाउन। कल हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन। बस ये टॉपिक बता रहा हूँ, आप अगर कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से इसको देख सकते हैं तो देखना। क्योंकि अगर कल आप कुछ पूछना चाहेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम पहले कुछ पढ़ लेते हैं ना तो डाउट पूछने में हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं कि ये समस्या थी सर, ये बताओ। तो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया करो, कहीं से पढ़ने को मिले। हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा कहीं पर, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में से ऑथेंटिक बुक जो हैं वहाँ से एक एक बात उठा करके आपको दी जा रही है। एक सिंगल बुक में इतनी बातें आपको नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया जा रहा है। जैसे दूध से मक्खन बनाया जाता है, इसी प्रकार से बहुत सारी बुक्स में से एक एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, ज़बरदस्त हैं, उनको लेकर के आपको दिया जा रहा है। वास्तव में एक आपकी नई बुक बनने जा रही है। अगर आप नोट करेंगे ना तो एक बेहतरीन किताब आप बना लेंगे अपने पास, जो 10 बुकों का संग्रह है, 10-15 किताबों का कलेक्शन है, ये मान के चलो, निचोड़ है। वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया बैच को, 3-4 क्लास हुई हैं। तो अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। अगर वो बेसिक से एडवांस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसे इस ग्रुप में एनरोल कीजिए, उसे एडमिशन दिलाइए, ताकि वो तैयारी करके उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैटेरियल नाउन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से आपको डिफरेंस अपने आप फील होगा। थैंक्स एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं।